हमारी दुनिया में न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। और आज हम ऐसी ही एक रहस्यमय ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जो ट्रैक पर चलते हुए अचानक ही गायब हो गई और इसमें बैठे यात्री भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए और उनका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना था कि ये ट्रेन समय यात्रा करके वक्त के पीछे चली गई और कुछ लोग इसे एक भूतिया ट्रेन मान रहे थे। लेकिन लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे, इसी को जानने के लिए चलते हैं आज से लगभग 110 साल पीछे। 14 जून 1911 जब एक ट्रेन इटली की एक स्टेशन से निकलती है। इस ट्रेन में टोटल 106 लोग मौजूद थे। इस ट्रेन को जेनेटी नाम की एक इटालियन कंपनी ने बनाया था और इसके ट्रायल के लिए 100 लोगों को चुना गया था और इन्हें फ्री में टिकट भी दिए गए थे। ट्रेन इन लोगों को अंतिम स्टेशन ले जाती और फिर इन्हें वापस लाने वाली थी। इनके साथ 6 लोगों के स्टाफ को भी भेजा गया था। ट्रेन में इन लोगों के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी क्योंकि कंपनी चाहती थी कि जब ये लोग ट्रेन से निकलें तो ट्रेन की सुविधाओं के बारे में लोगों को बताएं, जिससे बाज़ार में जेनेटिक की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होगा। और इसी को सोचते हुए ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई और ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। लेकिन अब जो होने वाला था वो इस ट्रेन और इसके अंदर बैठे लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रास्ते में लोमार्डी नाम की एक सुरंग पड़ती थी जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। सुरंग के दोनों तरफ लोग ट्रेन को देखने के लिए खड़े हुए थे। ट्रेन को अंदर जाते हुए तो सभी लोगों ने देखा, लेकिन बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब ट्रेन सुरंग के अंदर तो गई लेकिन बाहर नहीं आई। ट्रेन सुरंग में ही कहीं गायब हो गई थी। जब कई घंटों बाद भी ट्रेन बाहर नहीं आई तो इटली की रेलवे ने सोचा कि ट्रेन की आखिरी लोकेशन तो लोमार्डी टनल है, तो शायद सुरंग में कोई बड़ा गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी। या ऐसा हो सकता है कि सुरंग में 2 रास्ते हो जिससे ट्रेन रास्ता भटक गई हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। लेकिन ये तो बस अनुमान थे। इनकी पुष्टि के लिए एक टीम को सुरंग के अंदर भेजा गया। वो लोग डरते हुए सुरंग में दाखिल हुए, लेकिन वहाँ ना तो कोई गड्ढा मिला और ना कोई दूसरा रास्ता। इस ट्रेन की खूब छानबीन हुई, लेकिन फिर भी इसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन तभी इटालियन सरकार के सामने 2 लोग आते हैं जो ये दावा कर रहे थे कि वो जेनेटिक ट्रेन के यात्री हैं और सुरंग में घुसने से पहले ही वे ट्रेन से कूद गए थे। क्योंकि जब ट्रेन सुरंग के पास आई तो ट्रेन में सफ़ेद धुआं दिखाई देने लगा और अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। तभी ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड को कम किया और हम ट्रेन से कूद गए। लेकिन जांच में पता चला कि ये दोनों मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। और जब इस ट्रेन का कोई सबूत नहीं मिला तो लोमार्डी टनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ साल बाद एक आदमी को 1840 का एक हॉस्पिटल रिकॉर्ड मिला जिसमें एक दिन में एक साथ 104 लोगों को भर्ती किया गया। सभी लोगों ने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे और सभी लोग अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। उनमें से एक के पास सिगरेट का एक डिब्बा मिला जिस पर 1907 लिखा हुआ था। ये डिब्बा आज भी मैक्सिको के म्यूजियम में रखा हुआ है। तब से यही माना जाने लगा कि ये 104 लोग जेनेटिक ट्रेन के ही यात्री थे जो अचानक गायब हो गए थे और समय यात्रा करके 1840 में पहुंच गए थे। जेनेटिक ट्रेन को
देखे जाने की ये खबर यूक्रेन से भी आती है, जब 29 अक्टूबर 1955 में एक सिग्नल मैन ने एक पुरानी ट्रेन को आते हुए देखा। उस पर जेनेटी लिखा हुआ था और उस ट्रेन में कोई ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद ही वह ट्रेन अचानक गायब भी हो गई। इन सभी घटनाओं को आपस में जोड़ने पर पता चलता है कि जेनेटी ट्रेन समय यात्रा के लूप में फंस गई है, जिसके कारण वह कभी वक्त के आगे चली जाती है और कभी वक्त के पीछे। कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, फिर भी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कुछ नहीं पता, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि समय यात्रा जैसी कोई चीज़ तो होती है, और हो ना हो इस ट्रेन ने समय यात्रा ही की है। तो चलिए हम आपसे इसी उम्मीद में विदा लेते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।